एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन की मनोकामना जो है वो बोलते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये इच्छा है भगवान जी जल्दी से पूरी कर दो। करते हैं अपने विश्वास के हिसाब से। पर जब भी हम मंदिर जाते हैं हम एक चीज़ देखते हैं कि जो मूर्ति होती है, जो स्थापित की हुई होती है, वो पत्थर की बनी होती है। क्या होगा जब मैं ये कहूँ कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहाँ पे जो मूर्ति है वो पत्थर की बनी नहीं है? तो हाँ जी, ये सच्ची बात है, क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति है वो सिर्फ मूर्ति नहीं, वहाँ पे साक्षात जो भगवान जी है वो विराजित है। पहली बात तो ये कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें से मैं कुछ पता कर पाई हूँ वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम नॉर्मल इंसानों के जो बाल होते हैं उस तरह के बाल वहाँ मूर्ति के हैं। इतने मुलायम, सीधे, स्ट्रेट, बिना कोई उलझन के बाल जो है वहाँ वेंकटेश्वर महाराज जी उनके बाल वैसे हैं। कोई मूर्ति के बाल ऐसे कैसे हो सकते हैं? पर ये भी अपने आप में एक चौंकने वाली बात है कि वो मूर्ति जो है भगवान जी के जो साक्षात विराजमान है वहाँ पे उनके बाल मुलायम और सीधे रहते हैं। दूसरी बात ये कि उनकी जो पीठ है, उनकी कमर जो है, वहाँ पे अगर हम कान लगा के सुनते हैं तो वहाँ पे हमें समुद्र की लहरों की सी आवाज़ सुनाई देती है। ये अब तक भी एक सबसे बड़ा रहस्य है जो साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं इस बारे में। यही चीज़ है ना, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतना सब कुछ आ गया है नया सारा, पर भगवान जी जो चमत्कार करते हैं उसके सामने सारी चीज़ें हाथ खड़े कर देती हैं। साइंस का भी वहीं पे रुक जाता है सिस्टम, समझ नहीं आता। साइंटिस्ट ने कई बार ट्राई करने का कोशिश किया कि भाई ये आवाज़ कैसे क्या आ रही है, तो भी उन्हें उस चीज़ का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये एक चमत्कार है, भगवान जी की इच्छा है। तो फिर वहाँ पे जो मूर्ति है उसके पीछे अगर हम कान लगा के सुनते हैं तो वहाँ पे समुद्र की सी लहरों की आवाज़ आती है। और जो हाँ, ये तीसरी बात होने वाली है अब। जब मैं सुबह जो अग्नि अभिषेक होता है, मतलब अग्नि के साथ जो वो लोग यज्ञ वगैरह करते हैं सुबह सुबह भगवान जी के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, उसके अंदर से जब धुआं निकलता है ना तो भगवान जी की जो मूर्ति है ना उसके ऊपर से पसीना आने लगता है। तो पुजारी लोग क्या करते हैं, पुजारी जी होते हैं वो रेशमी कपड़ा लेकर उस पसीने को पोंछते रहते हैं। इसी कारण मंदिर का तापमान वहाँ पे कम रखा जाता है। क्या कोई पत्थर की बनी मूर्ति के कभी पसीना आ सकता है? नहीं। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट है जो ये कहता है कि जो मूर्ति है वो पत्थर की नहीं बनी है। और तीसरा रहस्य ये है, रहस्य की बात, वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ के गर्भगृह में एक ऐसा दीपक है जो पूरा टाइम चलता ही रहता है, बिना तेल बिना घी के हमेशा से चलता आ रहा है। और जब से मतलब जो अभी पुजारी हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमसे पहले जो पूजा करते थे, जो पंडित जी रहते थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो दिया है ये एक रहस्यमय तरीके से जल रहा है। उन्होंने भी उसे जलते हुए ही पाया था, बस वो ध्यान रखते रहते, पर आज तक भी ये पता नहीं चल सका कि वो दिया चल कैसे रहा है। सालों से चलता आ रहा है और बढ़ने की कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, वो बढ़ता ही नहीं है, चलता ही रहता है। तो पहली बार उसे किसने जलाया होगा, ये भी अपने आप में सोचने की ही बात है। तो अगला रहस्य ये है कि जब भी हर शनिवार के दिन जब भगवान जी के सारे आभूषण है, वो मूर्ति जो है वो उनके आभूषण उतार के जब भगवान जी को नहलाया जाता है, वो अलग अलग चीज़ों से नहलाते हैं भगवान जी को, उस टाइम पे ये बोलते हैं कि जो चीज़ उनके ऊपर मलते हैं ना, साफ करने के लिए कोई भी चीज़ लगाते हैं, उस टाइम पे साक्षात माँ लक्ष्मी का दर्शन किया जा सकता है वहाँ पे। ऐसे बोलते हैं कि वो जो वक्ष भाग होता है ना भगवान जी का, वहाँ पे लक्ष्मी माता की जो छवि है वो दिखाई देती है, अपने आप बन जाती है, वो आकृति सी ऐसी बन जाती है कि लक्ष्मी माता जो है वो स्वयं दिखाई देते हैं। तो ये भी एक रहस्य ही है, वक्ष भाग में माता लक्ष्मी का होना अपने आप में एक रहस्य की ही बात है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।